तो यंग्स डबल स्लिट में कल हम लोग ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए थे स्क्रीन पर, उसको जस्ट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो YDSE यहां से भी क्वेश्चंस रहते हैं बेटे, YDSE से भी आसान रहते हैं। तो इसमें कल क्या देखे थे हम लोग, यंग्स डबल स्लिट बेसिकली एक्सपेरिमेंट एक इसलिए देता है कि लाइट को प्रूव करता है कि वेव नेचर है। लाइट जो है, जो न्यूटन साहब ने बताया कि लाइट जो है पार्टिकल्स हैं, इसको क्या ये प्रूव किया है कि वेव नेचर है। कंडीशन क्या है ध्यान देने के बाद, जिससे लाइट पास करेगा, पहले तो एक मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। उसको व्हाट इज दी कंडीशन फॉर YDSE? मोनोक्रोमेटिक। क्रोमेटिक मीन्स कलर, मोनो मीन्स सिंगल कलर, सिंगल कलर का लाइट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ये लाइट जिससे भी पास करेगा, जिस होल से या स्लिट से पास करेगा, उसका जो डायमेंशन जो होगा वो डायमेंशन इस लाइट के वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेटली बराबर होना चाहिए। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जिस स्लिट से पास करेगा, जिस स्लिट से ये पास कर रहा है, इसका जो डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन जो होगा, इसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसके वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा फिर क्या ध्यान दिए थे हम लोग कि दो जो स्लिट कंसीडर किए थे, दो स्लिट जो कंसीडर किए थे, दोनों स्लिट के बीच का भी सेपरेशन जो होना चाहिए, ये दोनों स्लिट के बीच का गैप D मिलीमीटर रेंज में होना चाहिए। D जो होना चाहिए मिलीमीटर रेंज में होना चाहिए, राइट। स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो लार्ज होना कंपेयर टू D के रेस्पेक्ट में ज्यादा होना चाहिए। यानी ये डिस्टेंस जो कैपिटल D हम लोग इसमें स्पेसिफाई करते हैं स्लिट और स्क्रीन के बीच में, ये यदि मिलीमीटर रेंज में है तो ये मीटर के रेंज में रहेगा। तभी हम क्या देखते हैं कि लाइट जो है इट एक्ट्स लाइक एज ए वेव। अब यहां पर है कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट, ये जो गैप जो है, गैप का डायमेंशन यदि हम बढ़ा देते हैं तो ये लाइट जो है स्ट्रेट पाथ जैसा ट्रेवल करता है। जैसे लेंस, मिरर जितने हैं वहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है कंपेयर टू लाइट के वेवलेंथ से, इसलिए वहां पर आपका रे ऑफ लाइट पैरेलल ट्रेवल करते हैं या स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करते हैं, राइट। और यहां पर क्यों नहीं करते हैं, ये यहां पर जो लाइट निकलते हैं वेव जैसा निकलते हैं, राइट। दो वेव जहां पर मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है बेटे, इस चीज को सारा बेसिक को क्लियर किए थे हम लोग। चलो, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए कि YDSE एक्सपेरिमेंट क्या देता है, प्रूव करता है कि लाइट जो है इट एक्ट्स लाइक एज ए वेव नेचर। कंडीशन जो स्लिट होगा, स्लिट का डायमेंशन जो होगा लाइट के वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर रहता है। अब कल जो हम लोग किए थे, क्या कंसीडर किए थे, ये स्लिट लिए थे, ठीक है। इसके बीच में, दोनों स्लिट के बीच में गैप जो है D लिए थे, जिसका की रेंज मिलीमीटर के रेंज में है, राइट। यहां पर आपका स्क्रीन है, स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस D है, ये मिलीमीटर में है तो ये मीटर के रेंज में रहता है, राइट। तो हम लोग क्या देखे थे, यहां से जो वेव निकलता है, एक इस दोनों के मिडिल में दिस लाइन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट। ये मान लो तो सोर्स S1 है, ये S2 है। एक्चुअल में सोर्स S यहां से है, यहां पर लेंस हम लोग यूज करते हैं, ये रे यहां से निकलेगा, ये पैरेलल चला, ये S1 S2 से निकलेगा। अब जो है ये जो CB जो है सेंट्रल ब्राइट जिसको हम लोग कर रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां से जो वेव निकला इस पॉइंट पे जो मिला सेंट्रल ब्राइट के लिए, सॉरी इसको एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मिला,
यहां पर इस पॉइंट को मान लो P देते हैं, तो सेंट्रल ब्राइट तभी होगा जब S1P इक्वल टू S2P। ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? हम लोग क्या जानते हैं, ब्राइट होने के लिए या ब्राइट कब कब होता है, जब पाथ डिफरेंस या ब्राइट कहने का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट कहने का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस वहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, राइट, वो सारे कॉस पाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस क्या क्या है, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, लाइक दैट। तो सेंट्रल ब्राइट बनने का मतलब वहां पर पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0। 0 कब होगा, जब S1P इक्वल टू S2P होगा। S1P इक्वल टू S2P होगा तभी डेल एक्स क्या होगा, पाथ डिफरेंस 0 होगा। इसलिए यहां पर ब्राइट बनता है और इसका नाम हम लोग सेंट्रल ब्राइट देते हैं। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग को क्या ध्यान देना है कि इसके बाद जो ब्राइट बन रहा है इस पैटर्न पे क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, लाइक दैट, इस तरह से बनेगा। इसके सिमेट्रिक भी नीचे इसी तरह से फर्स्ट ब्राइट, इसको 0 मानेंगे रेफरेंस, ये कभी नहीं कहेंगे कि फर्स्ट ब्राइट तो ये सेकेंड ब्राइट, इसको रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं सेंट्रल ब्राइट को। यहां से सारा हम लोग डार्क हो या ब्राइट हो, यहीं से सारा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ब्राइट। सिमेट्रिकली इसके सेंट्रल ब्राइट लाइन के नीचे भी सिमेट्रिकली उसी तरह से सीक्वेंस होगा। तो कल हम लोग लोकेशन फाइंड आउट किए थे कि व्हाट इज द वैल्यू, यानी सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पर स्क्रीन पर फर्स्ट ब्राइट अकर करेगा या सेकंड ब्राइट अकर करेगा या थर्ड ब्राइट अकर करेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो इसके लिए हम लोग क्या देखे थे, यहां से रे गया, ये यहां से ये गया, ठीक है, P है, इसको Q मान लिए थे। दिस इज योर पाथ डिफरेंस। मान लीजिए फॉर्मूला भूल जाइए तो डेरिवेशन दिमाग में सेट करने से फॉर्मूला तुरंत रिकॉल आ जाएगा। ठीक है, बीच वाला लाइन को मिटा देता हूं कि कंफ्यूजन नहीं रहे, ये इसको मिटा दो। ठीक, अब क्या है, यहां फर्स्ट ब्राइट करने का मतलब हमें क्या ध्यान देना है कि S1 और S1Q और S2Q, S1Q और दूसरा क्या है S2Q, ये दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा यानी डेल एक्स, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। फर्स्ट ब्राइट के लिए फिर पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, लैम्डा, राइट। ठीक, इट मींस S1Q और S2Q बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी S2Q माइनस S1Q इक्वल टू डेल एक्स। S2Q माइनस S1Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, डेल एक्स, पाथ डिफरेंस। और ये कैसे निकाले, तो यहां से क्या किए थे, ये दोनों इतने दूर हैं कि यहां से जो भी रे निकल रहा है उसको हम लोग पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं। कैपिटल D इज टू मच ग्रेटर देन कैपिटल D का वैल्यू स्क्रीन बहुत दूर है, इसलिए जो भी यहां से वेव निकलेगा वो सारा हम उसको पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं। और यहां से इंक्लिनेशन मान लेते हैं, ये थीटा एंगल कंसीडर किए। ठीक, ये भी यहां से हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बनाएगा, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा आ गया था, जस्ट रिवाइज। ये जो आपका एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस पाथ दिखाई दे रहा है डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखो तो बेटे, ये D मालूम है, ये डेल एक्स है, डेल एक्स इसको कर रहे हैं यहां से यहां इस पॉइंट, यहां से तो सब सेम एक्स्ट्रा पाथ यही दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये एंगल आपका थीटा होगा, ये 90 डिग्री, इसमें और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन थीटा का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में। तो वी कैन राइट, क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डी। व्हाट इज डेल एक्स, डी अपॉन साइन, डेल एक्स इक्वल टू सॉरी डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। और ये डेल एक्स कितना है, लैम्डा के बराबर। ये डेल एक्स कितना है, लैम्डा, क्यों फर्स्ट ब्राइट हम ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट ब्राइट कितने डिस्टेंस पे बनाएगा, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, लैम्डा।
तो व्हाट इज साइन थीटा यार? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? डेल एक्स की जगह पर लैम्डा पुट कीजिए अपॉन डी, राइट। अब ध्यान से यहां समझो, अप्रोक्सीमेशन लेने जा रहे हैं। लैम्डा का रेंज 4000 से लेकर 8000 तक एंगस्ट्रम एंड 10 टू पावर माइनस 10, ये मिलीमीटर के रेंज में है। ये इसके रेस्पेक्ट में, न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में डी का वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये लैम्डा क्या है? 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। कहने का मतलब 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 से लेकर 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। और ये डी क्या है? मिलीमीटर में, यानी 10 टू पावर माइनस 3, राइट। न्यूमरेटर से ये तब भी वैल्यू बहुत ज्यादा है। न्यूमरेटर का वैल्यू 10 टू पावर माइनस 3 है, ऊपर में 10 टू पावर माइनस 7। न्यूमरेटर इज वेरी वेरी स्मॉल। तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा? ये वैल्यू क्या, ओवरऑल फ्रैक्शन बहुत छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटे? क्या है लैम्डा का वैल्यू? लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है? बहुत कम है, 10 टू पावर माइनस 7, और डिनोमिनेटर कितना है? 10 टू पावर माइनस 3। तो काटेंगे भी तो कितना आ गया? 10 टू पावर माइनस 4 आ गया। 10 टू पावर माइनस 4 इज वेरी वेरी स्मॉल। वी कैन से थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं और टैन थीटा भी लिख सकते हैं। यहां से टैन थीटा कितना आ जाएगा? फिर ये देखो, ये किधर गया अपना, हाँ। तो साइन थीटा इक्वल टू यहां पर क्या आ गया था? लैम्डा अपॉन डी। रखे रहो। दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, वी कैन राइट साइन थीटा टैन थीटा के बराबर। यहां से टैन थीटा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो बेटे, y अपॉन कैपिटल डी। यदि ट्रायंगल कंसीडर करते हैं बी, ये क्यू पी, ये मान लो ओ ले लेते हैं, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? y डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, y डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, y डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। यानी फर्स्ट मैक्सिमा हमें कितने डिस्टेंस से मिलेगा? d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। सेकेंड ब्राइट करना होगा तो क्या होगा? यहां पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा। तो जहां जहां लैम्डा दिखाई दे रहा है वहां 2 लैम्डा कर दीजिए, सेकेंड ब्राइट मिल जाएगा। सेकेंड ब्राइट का डिस्टेंस 2 लैम्डा आ जाएगा सेकेंड ब्राइट के लिए। थर्ड के लिए 3 लैम्डा चाहिए, जहां जहां लैम्डा है वहां 3 लैम्डा कर दीजिए। तो एन होगा तब वाई एन के लिए एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये अब आपसे कोई पूछेगा सेवेंथ ब्राइट कितने डिस्टेंस पे बनेगा? एन के जगह 7 पुट कर दीजिए, 7 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। आपसे थर्ड पूछता है 3 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये हो गया ब्राइट के लिए। अच्छा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं डार्क कहां एग्जिस्ट करेगा? 2 ब्राइट के बीच में, मिडिल में। ठीक है, ये तो अपना है आइडिया इतना। कैसे निकालेंगे? क्या होगा? पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव के लिए लैम्डा बाई 2, उसके बाद 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, यही आया था बेटे। उसके बीच का याद करने के नहीं, लैम्डा 2 लैम्डा, 0 और लैम्डा के बीच में लैम्डा बाई 2, लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में नीचे से सम करेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, यानी उसके बीच में आएगा। अब यहां पर क्या करें? सारा कैलकुलेशन सेम, जहां पाथ डिफरेंस होगा वहां लैम्डा बाई 2 कर देंगे। जहां पाथ डिफरेंस होगा यानी लैम्डा के जगह पर लैम्डा बाई 2 कर दो। जहां लैम्डा दिखाई दे रहा है वो हमें फर्स्ट डार्क दे देगा। ये मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं ये फर्स्ट डार्क है। फॉर एग्जांपल डार्क के लिए डी, ये मान लो वाई निकालना रहे, तो ये सारे को मैं मिटा देता हूं पहले। तो जहां पर लैम्डा है वहां पर क्या डार्क के लिए कर देना होगा? लैम्डा बाई 2, फर्स्ट डार्क निकल जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू फर्स्ट डार्क के लिए 1b फर्स्ट डार्क। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर? d लैम्डा बाई 2d।
सेकेंड डार्क का हाइट कितना होगा, डिस्टेंस यहां से सेंट्रल ब्राइट से 3 लैम्डा बाई 2, जहां लैम्डा दिखाई दे रहा वहां 3 लैम्डा कर दीजिए, 3 लैम्डा बाई 2d। उसी तरह से थर्ड ब्राइट ए डार्क करो, सॉरी बी नहीं डी, डार्क सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क 5/2 कर दो बेटे, 5d लैम्डा अपॉन 2d, राइट। तो इस तरह से हम डार्क भी कैलकुलेट कर लो। इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जैसे वहां एन डी लैम्डा अपॉन डी कैलकुलेट किया है, इसका जनरलाइज फॉर्मूला फॉर डार्क एन डी, वाई एन डी क्या देखते हैं, 2n -1 डिवाइडेड बाई डी लैम्डा अपॉन 2d। एक बार चेक कर लो बेटे, n इक्वल टू 1 रखते हैं, 2 - 1 डी लैम्डा बाई 2d आ गया, n इक्वल टू 2, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3 डी लैम्डा अपॉन 2d। तो जनरलाइज फॉर्मूला डार्क के लिए क्या आ गया, 2n - 1 डी लैम्डा बाई 2। यहां पर साइड में इसको दोनों को लिख लेते हैं। ब्राइट के लिए जनरल फॉर्मूला एन बी फॉर ब्राइट, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और एनेट डार्क के लिए 2n - 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। और इस पर प्रॉब्लम बनाना चालू करते हैं। इस दो फॉर्मूला को यूज करते हुए 2-4 प्रॉब्लम बना लेते हैं। ध्यान क्या देना है, प्रॉब्लम में कहीं कहीं कच्चा देगा जो कि कराएंगे, डी मिलीमीटर रेंज में होगा, कैपिटल डी मीटर में होगा। कभी आपको यदि डी और स्मॉल डी डायमेंशन यदि नहीं मैच कर रहा तो ध्यान देना, और अप्रोक्सीमेशन ये खत्म हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है जिसमें कि यहां पर जो अप्रोक्सीमेशन लिया गया है उससे नहीं सॉल्व हो पाएगा, उसको देखेंगे, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, पहले बेसिक क्लियर करें जिस पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं। इसको मिटाता हूं मैं। तो ये दो फॉर्मूला YDS में आपको याद रहना चाहिए, एन डी लैम्डा अपॉन यदि भूल भी जाते हैं तो कैसे रिकॉल कीजिएगा, मान लीजिए भूल गए, हाउ टू रिकॉल, इतना तो दिमाग में रहेगा, tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी होता है, tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी। और ये क्या है, ये डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा था ना, डी tan थीटा, डी साइन थीटा, ये इस तरह से ये ट्रायंगल वाला याद रखो बस। ये डेल एक्स हो गया, ये डी हो गया, यहां पर ये थीटा एंगल साइन थीटा इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डी, इतना ध्यान रखो बस। उसके बाद साइन थीटा tan थीटा होता है वाई अपॉन कैपिटल डी, डेल एक्स यहां से डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा रख के निकाल लेंगे। इसलिए जब फॉर्मूला भूल जाते हैं मेडिकल के लिए, एग्जाम के लिए, तो फॉर्मूला भूलना बहुत बड़ा मिस्टेक रहेगा, क्योंकि आप लोग के लिए टाइम नहीं है। हाँ, जेई वालों के लिए थोड़ा डेप्थ में इसलिए जानना जरूरी रहता है, फॉर्मूला थोड़ा हल्का फुल्का घुमा दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलो बेटे स्टार्ट करें। बोर्ड एग्जाम के लिए इतना काफी है, फॉर्मूले बेस रहेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। हाँ, पहला प्रॉब्लम डी दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम डी इक्वल टू 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी 0.5 मीटर, देखो यहीं से डायमेंशन सही है जा रहा है, मिलीमीटर रेंज में है, और कैपिटल डी जो है स्लिट और स्क्रीन के बीच में गैप 0.5। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसका वेवलेंथ दिया हुआ 5000 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम। फाइंड द सेपरेशन, find the separation between six maxima and
10th maxima on the same side of central, on the same side of central bright। इसका मीनिंग क्या हो गया? ऑन सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ये जो आपका लाइन बना सेंट्रल ब्राइट यानी ऊपर, सेम साइड, एक साइड, सेम साइड, सेम साइड में 6 मैक्सिमा और 10th मैक्सिमा लेना है, मीनिंग समझना है। ऑन द सेम साइड, नीचे भी तो होगा सिमेट्रिकली, तो सेम साइड, ये कभी नहीं कि ये इधर 6 समझे इधर 10th समझे, नहीं। ऑन द सेम साइड मीन्स 6th मैक्सिमा और 10th मैक्सिमा एक ही साइड रहेगा, राइट। तो फाइंड द सेपरेशन, तो कुछ करना नहीं, फॉर्मूला अपना है, फटाफट उसको कीजिए। n के जगह पर 6 रख दीजिए और दूसरे के लिए n के जगह पर 10 रखिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, सेपरेशन निकल जाएगा। y10 ब्राइट की बात कर रहा है ना, फाइंड दिस मैक्सिमा, ब्राइट की बात कर रहा है तो वही फॉर्मूला लगेगा, क्या है? n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, n की जगह 10 रखिए, d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। फिर उसके बाद 6 बोल रहा है, 6 ब्राइट, 6 d लैम्डा अपॉन d, सेपरेशन दोनों का गैप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 10 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, 6 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये क्या दे दिया? 4 d लैम्डा अपॉन d। अब d ये सारे वैल्यू रख दीजिए, काम खत्म। डायमेंशन को ध्यान से रखना है, 1 मिलीमीटर 1:10 मीटर में सारे को चेंज कर लीजिएगा। ओके बेटे, ये देख लूं, 4 कैपिटल D 0.5 मीटर, अच्छा 4 ठीक है, 0.5 मीटर, लैम्डा दिया 5000 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय और स्मॉल d 1 × 10⁻⁻3, यहां से ये गया 7 -7, यहां से 3 शून्य और हटाओ तो 10⁻⁴, और इसको भी 10 कर दो नीचे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 दूनी 10, 10 × 10⁻⁴, 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन ठीक ठाक है कि नहीं। स्नेहल कैलकुलेशन ठीक है। ये डिसमल में 10 कर दिए नीचे, ये डिसमल हटाकर 0.5 है ना, हाँ 5 2 जा, फिर 2 दिन, हाँ 0.5 मीटर। मिटाओ बेटे ऊपर से, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, थोड़ा सा उसको बताना भूल गया। फ्रिंग विथ यानी सेंट्रल ब्राइट जैसे है ना, ये भी एक ध्यान देना है। जैसे सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट बना, ये सेकंड ब्राइट बना, ठीक है, तो इसका विथ क्या होगा? 2 कंजिक्यूटिव ब्राइट का विथ क्या होगा? फ्रिंग्स विथ इसको बोलते हैं, FRING, फ्रिंग्स विथ। 2 कंजिक्यूटिव फ्रिंज विथ किसको बोलते हैं? 2 कंजिक्यूटिव ब्राइट या 2 कंजिक्यूटिव डार्क का विथ क्या है? तो कैसे निकाल लेंगे? जैसे ये यानी ये y निकाले, n = 1 पुट कर दो, ये सेंट्रल ब्राइट तो है ही ना, फर्स्ट बाय सेंट्रल ब्राइट, और ये विथ कितना आ जाएगा? d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो फ्रिंज विथ क्या हो गया फॉर ब्राइट के लिए? d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अच्छा डार्क के देखें, डार्क यहां पर है, फर्स्ट डार्क और ये सेकंड डार्क, फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क। फर्स्ट डार्क का क्या हो गया? n = 1 पुट करो, वहां पर 1 पुट करने पे आ गया था d लैम्डा अपॉन 2d, और n = 2 पुट करो, ये आ गया 3d लैम्डा अपॉन 2d, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, आएगा फिर d लैम्डा अपॉन d
आइदर ब्राइट हो या डार्क हो, फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये भी कभी कभी पूछ देता है, ये भी कभी कभी पूछ देगा कि फ्रिंज विड्थ बताइए। फ्रिंज विड्थ का मतलब टू कंजिक्यूटिव ब्राइट या टू कंजिक्यूटिव डार्क। हाँ, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। एक यहां पर फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। Next problem, if the separation between if the separation between if the separation between if the separation between second maxima and fourth maxima on the same side of central maxima is 0.5 meter, find the fringe width, यानी हमें क्या, फ्रिंज विड्थ करने का मतलब क्या हो गया, हाँ, फ्रिंज विड्थ मीन्स डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू निकालना। दिया हुआ है सेकेंड मैक्सिमा फोर्थ मैक्सिमा के बीच का गैप दिया हुआ है, सेपरेशन 0.5 मीटर है। पहले सेकेंड मैक्सिमा फोर्थ मैक्सिमा का सेपरेशन निकालो, n इक्वल टू 2 पुट करो वहां, n इक्वल टू 4, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। फोर्थ मैक्सिमा y4b n इक्वल टू 4, सेकेंड मैक्सिमा y2b 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, दोनों का सेपरेशन सब्सट्रैक्ट करो, दोनों का सेपरेशन दिया हुआ है, ये कितना दे दिया, d4 माइनस 2 यानी 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जिसका वैल्यू दिया हुआ 0.5। हमें निकालना क्या, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू, देखो तो यहां से ये यही वैल्यू निकालना है, 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 कट गया, 1/4 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस नीट के लिए चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में ही डालेगा। नेक्स्ट देखें बेटे, हो गया अमित।
अब क्या दिया हुआ है नेक्स्ट प्रॉब्लम, in YDSE, third problem, in YDSE, if lambda is equal to 6000 angstrom, then first maxima is obtained first maxima is obtained at 0.2 meter from CB central bright from CB, ठीक है। if lambda equal to 4000 angstrom, where will be you find fourth minima, where you will be found fourth minima। फॉर्मूला में सारे डाटा को एंट्री करो। दिया हुआ जब वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम है, हाँ 0.2 मीटर, तो फर्स्ट मैक्सिमा जब 6000 एंगस्ट्रम के लिए फर्स्ट मैक्सिमा का लोकेशन दिया 0.2 मीटर फ्रॉम सीबी, यानी ये सीबी से कितना दिया 0.2 मीटर फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट ब्राइट। फॉर्मूला में पुट कर दो, y फर्स्ट ब्राइट n इक्वल टू 1 d अपॉन कैपिटल डी स्मॉल डी, ये दिया हुआ कितना 0.2 मीटर। लैम्डा किस वैल्यू के लिए 6000, यानी 6 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा 0.2, इक्वेशन 1 डाल दी। हाँ, उसके बाद फिर क्या करा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 4000 वेयर विल बी द फाउंड फोर्थ मिनिमा निकालना है, यानी फोर्थ डार्क 2n-1 n वहां पुट करो 4, तो 8-1 7 d लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। अच्छा, यहां से हम कैपिटल डी अपॉन, ये तो सेम रहेगा apparatus का सेपरेशन, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे, काम हो जाएगा। वेवलेंथ दिया हुआ 4000, 7 डी अपॉन स्मॉल डी और लैम्डा 4000, यानी 4 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। हाँ, यहां से डी अपॉन डी का वैल्यू निकाल लो, हाँ 0.4 राइट। यहां से फाइनल कैलकुलेशन स्टार्ट करने पर 0.4 मीटर आ जाएगा बेटे। पॉइंट 4 मीटर मिटा दो ऊपर से बेटे।
हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम। डी दिया हुआ, डी इक्वल टू 1 mm, कैपिटल डी 1 मीटर, वेवलेंथ दिया हुआ है 0.5 mm, फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of first maxima from CV, central bright, from central bright। क्या किए तुम लोग? y इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन टी, ठीक है। डी का वैल्यू क्या रखे? 1, वेवलेंथ 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻³। यही हुआ? गलत हुआ। सोचो क्यों? फॉर्मूला भी सही, सब कुछ सही। लैम्डा कहाँ है? मिलीमीटर में है। YDAC का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग अप्रोक्सीमेशन किए थे, वो अप्रोक्सीमेशन यहाँ नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट तो यूज होगा, लेकिन जो डी थीटा को जो स्मॉल किए थे, वहां से पकड़ना होगा जहां की थीटा इज वेरी स्मॉल, यानी जहां पर डेल एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा जो आया था, यही है ना। ये स्क्रीन, ये ब्राइट, ये था यही अपना, ये बना था फर्स्ट ब्राइट, ये थीटा, ठीक है। यहां से ये लाइट गया, ये डेल एक्स था। अप्रोक्सीमेशन यहां खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन खत्म होने का मतलब क्या? पहले थीटा निकाल लें। डेल एक्स, अच्छा, फर्स्ट मैक्सिमा करने का मतलब डेल एक्स का वैल्यू लैम्डा, फर्स्ट मैक्सिमा करने का मतलब डेल एक्स का वैल्यू लैम्डा। स्मॉल डी दिया हुआ है 1 मिलीमीटर 10⁻³ और इधर से साइन थीटा, और ये कितना दिया? 0.5, एंड 0.5 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ साइन थीटा, ये उड़ गया। व्हाट इज साइन थीटा? 0.5 10 1/2 साइन 30, साइन 30, थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब यहां से ये क्या है? कैपिटल डी, ये है y, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन कैपिटल डी। tan 30 का वैल्यू रखेंगे √3, 1/√3। एक मिनट देख लेता हूं। साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, सबका तोड़ मैं रखा हूं। ये 1/√3, भूल भी गए तो ये नहीं भूलेंगे, 1/√3। तो 1/√3 y कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर, यानी y का वैल्यू आ गया 1/√3। तो ये यही ध्यान देने के लिए मैं बोला था कि इस तरह के जब प्रॉब्लम तो थोड़ा यहाँ पर प्रिकॉशन किया, तुरंत फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट मत कीजिए। यानी ये देखना है कि जो दिया हुआ है कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। नहीं, 1/√3 है ना, 1.73। हाँ, तभी नहीं, कुछ न कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। 0.12 को तो बिट, हाँ, तो वो तो बिट में देगा उसी हिसाब से, या 1/√3 ही दे दे बिट में, 1/√3 भी दे देगा। हाँ, इसी के आसपास। लेकिन है कि गलती तो हो जाए, वो तो 0.5 तो देगा भी, ये भी देगा। हाँ, वो तो देगा ही कि आप गलती करें। क्वेश्चन ही दिया इसी के लिए, क्वेश्चन ही दिया है इसी के लिए। बोर्ड में गलत हो जाएगा।
हाँ, ठीक है बेटे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चीज ध्यान दें, इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख ले, वो भी कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसको कर लो अमित, तब आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस का ग्राफ जरूरी है, वो उसको थोड़ा सा स्टडी कर ले हम लोग, कैसा ग्राफ रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग अपना इंटेंसिटी ग्राफ किसके बीच में हम देख रहे हैं, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस डेल एक्स। यानी आई और डेल एक्स के बीच में ग्राफ कैसा होगा, इंटेंसिटी वर्सेस डेल एक्स के बीच में ग्राफ क्या होगा। चलो इसके बारे में समझे बेटे। हम लोग क्या देखे थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई आर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई, यही आया था। एम्पलीट्यूड के फॉर्म में कैसे आया था, ए आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या है, I इक्वल टू सम कांस्टेंट के ए स्क्वायर, इसी को यूज किया है इस फॉर्मूला को लाने के लिए। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, कॉस पाई का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाइज करेगा। हम आई आर का मैक्सिमम वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि दो पार किसके बीच में, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस, कहने का मतलब 0 लैम्डा, बीच में λ/2 भी आ गया। λ/2 पे क्या हम जानते हैं, मिनिमम होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव होगा, लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव होगा, फिर लैम्डा के बाद 3 λ/2 पे डिस्ट्रक्टिव, फिर 2 लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव। सिमिलरली इधर भी आ जाएगा -λ/2 लैम्डा सिमेट्रिकली, राइट। तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी जब यानी आई आर मैक्सिमम पहले फाइंड आउट करना होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, एम्पलीट्यूड, ये तभी तो क्या होगा, कॉस पाई यानी आई आर मैक्सिमम होने के लिए, आई आर को मैक्सिमम होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन, कॉस पाई 1। अच्छा, दोनों ध्यान देना है कि जो हम लोग YTAC हम लोग स्टडी जो कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अच्छा, इंटेंसिटी मैक्सिमम दम डिस्टिंक्ट जो होना चाहिए, शार्प मैक्सिमम में फाइंड आउट करने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कोहेरेंट सोर्स का मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम। अच्छा, कोहेरेंट सोर्स होगा तो एम्पलीट्यूड भी A1 A2 भी सेम हो जाएगा, I1 I2 भी सेम हो जाएगा। तो फॉर कोहेरेंट सोर्स जिस पर कि आपको शार्प इंटेंसिटी मालूम चल सकता है, तो एट ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, I1 इक्वल टू I2, दोनों सोर्स से सेम वेव सेम फ्रीक्वेंसी हो गया, तो सेम वेव निकल रहा है, सेम एम्पलीट्यूड का निकल रहा है, सेम एम्पलीट्यूड होते हैं, इंटेंसिटी भी दोनों स्लिट से जो निकलेंगे वेव सेम रहेगा। तो यहां पे यूज कर लें और cos फाई का वैल्यू 1 रख लें, तब देखते हैं इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आ रहा है मैक्सिमम। आई रख लेते हैं इक्वल टू आई मान लेते हैं इसको, आई प्लस 2 रूट आई स्क्वायर यानी 2i, ठीक है ना बेटे, राइट, कोई दिक्कत
ये कितना वैल्यू आ गया 4i, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आ रहा है 4i। आई क्या हो गया, आई क्या हो जाएगा, जो एक सोर्स का इंटेंसिटी जो दिया रहेगा, सोर्स का जो इंटेंसिटी दिया रहेगा उसका 4 टाइम्स मैक्सिमम हो रहा है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया 4i। मिनिमम, मिनिमम के लिए क्या ध्यान देना होगा, मिनिमम के लिए देखिए हम लोग यहां पर वही सेम फॉर्मूला फिर यूज करें। अच्छा, ध्यान देने की बात है यहां पर क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा। एक जगह बच्चे लोग की समस्या आ सकती है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। I1 I2 मैं सेम रख रहा हूं, ठीक है। तो यदि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I रख लें तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन कर लें। ये I हो गया, ये भी I हो गया, 2I cos फाई, ये 2I कॉमन ले लो, 1 प्लस cos फाई, ठीक। यहां से भी हम कर सकते हैं, ध्यान से देखो, cos फाई का मिनिमम वैल्यू -1, क्योंकि cos फाई -1 से +1 के बीच में लाइज करता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। यदि यहां -1 पुट करेंगे तो कितना दे देगा, मिनिमम वैल्यू 0, यानी इट मीन्स आई मिनिमम कितना होगा 0। कब कब, λ/2 पर, 3λ/2 पर 0 आएगा। अच्छा, लैम्डा पर 4i चला जाएगा, जब पाथ डिफरेंस 0 है 4i, तो ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ होगा। यहां से क्या हो रहा है, λ/2 पे 0, कोई दिक्कत, पाथ डिफरेंस λ/2 डिस्ट्रक्टिव, फिर लैम्डा पर फिर कंस्ट्रक्टिव, यानी यहां पर वेव ये लाइन को ऐसे, फिर इस तरह से, फिर उसके बाद 3λ पर फिर 0, सिमिलरली यहां पर फिर आएगा सिमेट्रिकली इसी तरह से। ये ग्राफ हुआ इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे 0 से लेकर, देखिए सेंट्रल ब्राइट से डार्क की तरफ बढ़ रहे हैं तो इंटेंसिटी धीरे धीरे, यानी इंटेंसिटी का मतलब उसका ब्राइटनेस कम होते जा रहा है। इंटेंसिटी टर्म इज रिलेटेड विथ ब्राइटनेस, मैक्सिमम इंटेंसिटी मींस उसमें सबसे ज्यादा ब्राइट, यानी जब सेंट्रल सीबी पर सबसे ज्यादा ब्राइट रहेगा। जैसे जैसे हम मिडिल पहुंच रहे हैं, यानी डेलेक्स बढ़ाते जा रहे हैं, यही है ना, ये सीबी, ये आ गया फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट। तो जैसे जैसे हम डेलेक्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी पाथ डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं, पाथ डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ब्राइट, और ये देखो मैक्सिमम ब्राइट। और जैसे जैसे आप नीचे आओ, यानी ये डार्क है ना, दिस पॉइंट डार्क, तो ये ब्राइटनेस धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, यानी एकाएक 0 नहीं हो रहा, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ से यही इंडिकेशन मिल रहा है, कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट रहता तब ना आप बोलते कि सीधे कांस्टेंट है, यानी सीबी से लेकर इसके बीच में कांस्टेंट इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, यानी ब्राइटनेस कम होते जा रही है। और जैसे ही λ/2 पाथ डिफरेंस होगा, यानी फर्स्ट डार्क मुझे मिल जा रहा है, फिर उसके बाद फिर देखिए ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ रहा, फिर लैम्डा पे आएगा तो फर्स्ट ब्राइट पे फिर मैक्सिमम हो जाएगा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की रिलेटेड विद ब्राइटनेस। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ब्राइटनेस धीरे धीरे डिक्रीज किया, यहाँ पूरा डार्क आ गया, फिर इंक्रीज किया, फिर पूरा ब्राइट आ गया। इस ग्राफ से यही कंपेयर हम करने पर मुझे मिल रहा है एनालिसिस। ठीक है बेटे, तो इस तरह के कभी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव देखकर कंपटीशन एग्जाम में फंसा सकता है। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं हम लोग। तो कल हम लोग कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये सारा देख लेंगे। अब ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएंगे, यानी इसमें फ्राइडे तक इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद
डिफ्रैक्शन बच जाएगा और पोलराइजेशन, इसमें एक लेक्चर और लगेगा। अब इसमें YDAC में भी कुछ स्पेशल कंडीशन है, उसको हम लोग कर लेंगे। जो छोड़ना नहीं है अपना, पूरे लास्ट तक जितने प्रॉब्लम्स आते हैं हर पॉसिबिलिटी को कंप्लीट रखना है, यानी सैटरडे तक तो 100% लाइट अपना कंप्लीट हो सकने। तो लाइट के बाद या तो मंडे से ये वो चालू कर लेंगे इस टाइम पर कोऑर्डिनेशन, और नहीं तो सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को, वो एग्जाम के नज़दीक भी रहे तो 1-2 दिन में निपटा दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप से। या तो उसको कंप्लीट करके तब कोऑर्डिनेशन चालू करेंगे, जैसे आप लोग बोलोगे उसके अकॉर्डिंग। हाँ, खत्म, निश्चिंत ही हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी देना है, निश्चिंत ही हो जाएंगे उससे। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रहने देते हैं।